हेलो दोस्तों, मेरे चैनल A1 टेक ट्यूबर में आपका स्वागत है। आज एक लैपटॉप फिर आया है ठीक होने के लिए। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि लैपटॉप चल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम इसको मूव करते हैं तो वो रीस्टार्ट हो जाता है या ऑफ हो जाता है, स्क्रीन वाइट हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको डायग्नोस करते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये इसका बैक पैनल मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है। जब भी कोई लैपटॉप चलते चलते बंद होता है या कोई प्रॉब्लम करता है तो सबसे पहले हम उसके रिमूवेबल पार्ट्स को निकाल लेते हैं, जैसे कि रैम, बैटरी, हार्ड डिस्क और डीवीडी रोम, जो कि आराम से निकल सकते हैं। जितने ज़्यादा पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे और उसके बाद लैपटॉप को ऑन करके देखेंगे तो इस तरह से अब हम उनको एक एक करके वापस लगाएंगे तो प्रॉब्लम डायग्नोस हो सकती है। और जो लैपटॉप चलते हुए बार बार रीस्टार्ट होता है या कोई बात होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हो सकता है कि उसका CPU ओवरहीट हो रहा हो या उसकी वेंटिलेशन जो है वो ठीक ना हो, तो साथ साथ हम वेंटिलेशन को भी चेक करेंगे। ये है दोस्तों इसका कूलिंग फैन, और जो ये कॉपर की आप पाइप देख रहे हैं ये CPU के ऊपर से हीट को ट्रांसफ़र करके फ़ैन के सामने लाती है और फ़ैन उसको ब्लो करके बाहर निकाल देता है गर्म हवा को। तो ये जो थोड़ा पूरा सिस्टम है ये अगर कभी ब्लॉक हो जाता है डस्ट की वजह से तो भी कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट या ऑफ हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसको निकाल के। इसका पाथ बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी साइड जो इसकी वेंटिलेशन होती है उसको भी हम चेक करेंगे। ये देखिए कॉपर की वेंटिलेशन होती है। तो जैसे कि ये लैपटॉप अभी ज़्यादा पुराना नहीं है तो इसके अंदर डस्ट अभी बिल्कुल भी जमा नहीं हुई है। यहाँ पर अगर इसकी डस्ट जम जाती है तो ये वेंटिलेशन बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और फिर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या रीस्टार्ट होने लगता है बार बार। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डस्ट वगैरह कुछ नहीं है। तो हम इसको वापस लगा देंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई लैपटॉप ऑफ हो रहा है या ओवरहीट हो रहा है तो सबसे पहले हम ये वेंटिलेशन चेक करते हैं। और अगर फ़ैन ज़्यादा गंदा होता है तो इसको खोल के इसको क्लीन भी किया जाता है ताकि इसके ऊपर सारी डस्ट हट जाए और ये अच्छे से काम कर सके। अब एक दफ़ा हम सारे पार्ट्स को दोबारा से लगा करके और इसकी डिस्प्ले चेक करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अभी हमने इसमें बैटरी को छोड़ करके रैम, हार्ड डिस्क और डीवीडी रोम लगा दिया है और इसको अभी हम पावर से डायरेक्ट ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है। ये देखिए डिस्प्ले आ गई है और देखते हैं आगे बढ़ता है या नहीं। इस लैपटॉप में शिकायत ये है कि पूरी विंडो ऑन होने के बाद में थोड़ा सा लैपटॉप को अगर हम उठाते हैं या हिलाते हैं तो स्क्रीन वाइट हो जाती है। ऐसा एक इस केस में हो सकता है कि अगर उसका कोई रैम या हार्ड डिस्क चलते हुए लैपटॉप में अगर हिल जाए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जितने भी पार्ट्स होते हैं लैपटॉप के अंदर काफ़ी अच्छे से सिक्योर होते हैं तो अपने आप उनका हिलने का चांस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई ना कोई इसका हार्डवेयर जो है वो इट इज़ अबाउट टू एक्सपायर, यानी कि वो ख़राब होने वाला है। अभी हुआ नहीं है पूरी तरह से, लेकिन वो अच्छे से फंक्शन भी नहीं कर रहा है।
और उस पार्ट को हमें पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है और उसको चेंज कर देना है। तो देखिए दोस्तों, विंडो ऑन हो चुकी है और अभी हम इसको हिला के देखते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पूरी वाइट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लैपटॉप ऑन है और अभी हमने बहुत ही आराम से इसको हिलाया है, कुछ ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगाया, लेकिन फिर भी जो है स्क्रीन जा चुकी है और अब ये किसी भी तरह से वापस नहीं आने वाली है, लाइक अभी के लिए। तो अभी जब तक इसको हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये स्क्रीन अब वाइट ही रहेगी। तो ये जो प्रॉब्लम है इस लैपटॉप के अंदर, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये है वो। दोस्तों, इस मॉडल में इंटरनल बैटरी लगी हुई है, तो इस बार हम बैटरी को लगा करके फिर इसको ऑन करते हैं। और ये डिस्प्ले आ चुकी है। अभी बूट होने में थोड़ा टाइम लेगा। और ये बूट होने में काफ़ी टाइम ले रहा है और बूट होते ही फिर दोबारा से बंद हो जाता है। और दोस्तों, ये हार्ड डिस्क लगाने का प्रोसीजर, ये हर लैपटॉप में अलग अलग हो सकता है, तो कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। दोस्तों, डिस्प्ले पॉजिटिवली आ रही है हर बार। तो अभी हमने हार्ड डिस्क निकाल दी है, बैटरी निकाल दी है फिर से, और इसको ओनली पावर पे हम इसको ऑन कर रहे हैं। ये देखिए, पावर की तार लगाते हैं, लाइट ऑन हो जाती है। और अब देखते हैं, क्योंकि किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम होगी तो हार्ड डिस्क निकाल के अगर हम ऑन करेंगे तो भी प्रॉब्लम डायग्नोज हो सकती है। लेकिन हार्ड डिस्क निकालने के बाद बस डिस्प्ले से आगे और विंडो ऑन नहीं होगी, यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि विंडो जो हमारी होती है वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होती है। और हार्ड डिस्क हम निकाल चुके हैं। अभी ये पावर की तार को हिला के, लैपटॉप को हिला के अच्छी तरह देख रहा हूँ। डीवीडी भी लगा दिया है हमने, डीवीडी से ऑन ऑफ करके उसको, डीवीडी को बाहर निकाल के ट्रे को हर तरह से हिला डुला के देखा, लेकिन कभी प्रॉब्लम आती है, कभी नहीं आती। स्क्रीन कभी चलती रहती है। जैसे हार्ड डिस्क निकाल दी है तो डिस्प्ले कंटिन्यू आ रही है, अब स्क्रीन वाइट नहीं हो रही है। और हार्ड डिस्क लगाते हैं तो स्क्रीन वाइट हो जाती है हिलाने से, लेकिन प्रॉब्लम अभी ठीक से पकड़ में नहीं आ रही है। पावर की तार भी लूज़ नहीं है, जैक भी ठीक है उसको भी हिला के देख लिया हमने। डीवीडी राइटर को ट्रे ओपन करके, लगा के, निकाल के दोनों तरह से देख लिया है। अब हम रैम का स्लॉट जो है इसको क्लीन कर देते हैं। अगर इसमें कभी कभी डस्ट होती है तो रैम की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। लैपटॉप का कोई भी पार्ट अगर कम्प्लीटली फेल हो जाए तो उसको डायग्नोज करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन ऐसे केस में जबकि पार्ट काम कर भी रहा है लेकिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम को डायग्नोज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप कभी तो सही चलता है और कभी नहीं चलता है। तो देखते हैं इस केस में क्या प्रॉब्लम पकड़ में आती है। और साथ में डीवीडी भी इंस्टॉल कर देते हैं।
लैपटॉप में सारी कोशिशें करने के बावजूद इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है और एट लास्ट मैंने इसके लिए एक नई रैम मंगवाई है और उस नई रैम को चेंज करने के बाद में लैपटॉप की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और काफ़ी अच्छे से काम किया। तो बेसिकली डिस्प्ले की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैक्सिमम 95% आपकी रैम ही जिम्मेदार होती है। तो अगर क्लीनिंग वगैरह करने से और पार्ट्स को निकालकर 1 बाय 1 लगाने से भी आपकी प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आती है तो आप फिर पार्ट्स को चेंज करना शुरू करें। इस केस में मैंने रैम को चेंज किया क्योंकि मुझे मैक्सिमम डाउट उसी के ऊपर था और नई रैम लगाते ही लैपटॉप फर्स्ट क्लास काम करने लगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ आपके लैपटॉप को ठीक करते हुए। धन्यवाद।